अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूके सुपर स्पोर्ट्स। हमें हमजाल के मेरे साथ मौजूद है काशिफ अली, जो लास्ट ईयर सीज़न 1 केपीएल के हीरो और जिनकी टीम चैंपियन भी बनी, और काशिफ अली केपीएल के हाईएस्ट स्कोरर भी थे। आज आपको पता है कि जैसा नाज़रीन आज केपीएल की ड्राफ्टिंग थी, और काशी भाई के जितने फ़ैन हैं वो बार बार पूछ रहे हैं काशी भाई इस बार केपीएल में हमें नज़र नहीं आ रही। आज काशी भाई से पूछते हैं, इससे बातचीत करते हैं कि काशी भाई क्या वजह बनी, आप इस साल केपीएल का क्यों हिस्सा नहीं बने। जी काशी भाई, शुक्रिया यूके सुपर स्पोर्ट का टाइम देने का, और हमारे नाज़रीन को बताएं, अपने चाहने वालों को बताएं इस साल काशी भाई आप केपीएल ना जाने की क्या वजह बनी। पहले तो वालेकुम सलाम, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। असल रीज़न ये है कि मेरी मसरूफियात ये बनी, मेरा तो पक्का इरादा था कि मैंने केपीएल जाना है, खेलना है, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहला साल बहुत अच्छा गया। और जब मैं कश्मीर में जब मैचेस हुए, उधर की इन्वायरमेंट, क्राउड देख के तो बहुत अच्छा फील होता था। जब उधर ग्राउंड में जाता था बहुत ही मज़ा आया। इस साल की मसरूफियात ये बनी कि अनफॉर्चुनेटली मेरी जो काउंटी है वुस्टरशायर, हमारा वनडे कप अगस्त में होता है और केपीएल भी अगस्त में हो रही है, जिसकी वजह से मुझे एनओसी नहीं मिल रही। ठीक, क्योंकि हमारा वनडे कप अगस्त में ही होगा, अगस्त में ख़त्म हो जाएगा, और केपीएल भी आपको पता है अगस्त में है, अगस्त में भी ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पा रहा। ज़ाहिर बात है बहुत मिस करूँगा केपीएल को और उधर के लोगों को, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत चाहने वाले मिले मुझे पाकिस्तान में, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जिनकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी। जब काशी भाई वुस्टरशायर में आपने T20 ब्लास्ट में भी हमें आप इन एक्शन नज़र आए, बड़े अच्छे आपकी फॉर्म रही है। बिलखसूस आप जो 4 डे गेम खेल रहे हैं, आपने बैक टू बैक 2 डबल सेंचुरियाँ की, 200 की है बैक टू बैक। काशी भाई बताएं केपीएल और यहाँ का जो स्टैंडर्ड है, इसमें कितनी क्रिकेट का फ़र्क है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो प्रोफेशनल क्रिकेट है उसमें फ़र्क होता है। क्योंकि आप अगर देखें केपीएल में सारे पीएसएल के प्लेयर होते हैं और पाकिस्तान इंटरनेशनल के प्लेयर हैं, और इधर जो ब्लास्ट होता है इधर भी इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, वो सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर होते हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड में कुछ फ़र्क नहीं होता, बस ये होता है कि आपको जितना जल्दी से हो सके ना उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना पड़ता है। कि अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल गेम थोड़ी नीचे है, आप उस स्टैंडर्ड में जाओगे, आप देखोगे आपको अपनी गेम अप करनी पड़ती है उस लेवल पे मुकाबला करने के लिए। मुझे यही लगता है कि फ़र्क तो स्टैंडर्ड में कुछ नहीं है, क्योंकि अगर देखें कोई भी मुल्क है ना उसमें प्रोफेशनल क्रिकेट है वो अच्छी होती है। अच्छा काशिफ, जब आप एज ए लोकल क्रिकेट खेलते थे केपीएल खेलने से पहले, और केपीएल खेले और उसके बाद में काशिफ अली में क्या तब्दीली आई एज ए क्रिकेटर। तब्दीली तो मैं नहीं कहूँगा कि कुछ अपने गेम के लिहाज से, लेकिन मैंने सीखा बहुत सीखा। मैंने जो भी अगर बड़ी लीगें खेली हैं ना या बड़े स्टैंडर्ड में क्रिकेट खेला है, मैंने प्लेयरों को, अच्छे अच्छे प्लेयरों को, बड़े बड़े प्लेयरों को देखा। वो मतलब जब ट्रेनिंग करते हैं वो किस लिहाज से ट्रेनिंग करते हैं, जब वो बैटिंग करने जाते हैं वो कैसे कंडीशन को जल्दी पिक कर लेते हैं और कैसे अपनी गेम को चलाते हैं, वो मैंने बहुत देख के सीखा, बहुत सीखने को मिला। अच्छा, काशिफ अली को कितनी मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी, कितना ज़ाहिर बात है आप जब प्रोफेशनल क्रिकेटर बनते हैं तो आपको ट्रेनिंग बहुत सख्त करनी पड़ती है। मतलब जितने भी आपके फिटनेस मसाइल होते हैं वो उस पर काम करना पड़ता है। काशिफ अली ने कितनी मेहनत की है इस पर। जी बिल्कुल, कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेटर है ना वो मेहनत के बगैर नहीं ऊपर आता ना। बेशक। तो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए बेशक आप मेहनत तो लाजमी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सोचोगे कि बस अपने टैलेंट पे ही उधर मैं रह सकूँगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। मेहनत बहुत ज़रूरी होती है अपने टैलेंट के साथ। काशिफ, इससे पहले भी आप जाके पाकिस्तान में डिवीज़न क्रिकेट खेले हैं, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ खेले हैं वो मेरे भी दोस्त हैं, ज़ीशान, अली उस्मान वगैरह। वो कहते थे काशी की पहले इतनी गेम नहीं थी जितनी काशी ने अभी अपनी गेम इम्प्रूव किया। काशी ने जो ये गेम इम्प्रूव किया, इसलिए इसके लिए काशी ने तकरीबन रफली एक दिन में कितनी कितनी आपने नेट्स किए हैं, और आपने ट्रेनिंग की एक दिन में रफली कितने घंटे तक आपने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग सेशन किए हैं। नहीं, ट्रेनिंग तो मैं पहले भी बहुत करता था। ठीक, ट्रेनिंग अब भी उतनी ही करता हूँ, पहले भी बहुत करता था। मतलब ये ट्राई करता रहता हूँ कि जितना मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कर सकता हूँ तो वो करता रहता हूँ हमेशा। ये बात नहीं है कि
गेम थी या नहीं थी वो बात नहीं, लेकिन मसला ये है कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ इम्प्रूव, जो आपकी इम्प्रूव गेम हो या नहीं, केपीएल से पहले इतनी इम्प्रूव नहीं जितनी आपने अपनी बैटिंग में, जिस तरह आपने वोस्टरशायर के लिए डबल 100 किए, यहाँ पे 100 करना मुश्किल, आपने 200 रन किए हैं, केपीएल में आपने सेंचुरी लगाई है, मैं उससे लिहाज से बात कर रहा हूँ। देखें, अगर सचिन तेंदुलकर भी है ना तो वो बोलते हैं कि आज तक वो सीखते रहते हैं। बेशक। हर क्रिकेटर है, सीखना कभी छोड़ता नहीं है। बेशक। तो ये सही बात है कि आप डे बाय डे अगर मेहनत करते रहें आप इम्प्रूव होते रहते हो। लेकिन मुझे उस टाइम वो स्टेज मिला नहीं था कि मैं अपनी गेम शो कर सकूँ ना, और जो केपीएल ने आपको प्लेटफॉर्म दिया। बिल्कुल, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ केपीएल का, रावलाकोट हॉक्स का, जिन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिया। बिल्कुल, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने गेम शो कर सकूँ। वहाँ इम्प्रूव किया आपने। और ये होता है कि देखो, आप हर गेम में तो परफेक्ट नहीं होंगे। हाँ सारी बात है। आप कोई गेम में चलोगे, लेकिन जो गेम में चलोगे आप अपना दिखाओगे कि आप में कुछ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो स्टेज मिला जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अल्लाह ने इज़्ज़त दी। काशिफ, अपनी ज़िंदगी का वो दिन एज ए क्रिकेटर, वो कौन सा दिन है जो काशिफ कभी भी भूल नहीं सकता एज ए क्रिकेट के लिहाज से, वो कौन सा दिन था? बिल आपको पता ही है कि केपीएल में अल्हम्दुलिल्लाह जब 100 हुआ, वो दिन मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल अब मैं ये रखता है वो था। और पूरा केपीएल का टूर्नामेंट, क्योंकि शोएब मलिक भाई लाइक मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, उनकी बैटिंग है, वो शाहिद भाई, MS शहजाद, सारे बड़े प्लेयर उसी फ्रेंचाइज में थे। हाँ। उसी केपीएल में लीग में खेल रहे थे, तो मैं उनके इर्द गिर्द था। तो मुझे वो फीलिंग जो थी ना वो अभी तक याद है और हमेशा मुझे याद रहेगी। काशिफ, जो आपके फैंस हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, बेचारे बात वालिदैन सबसे पहले होते हैं जिनकी दुआएं आपके साथ होती हैं, उसके बाद आपकी फैमिली के अलावा आपके चाहने वालों की बहुत सी दुआएं आपके साथ होती हैं। जो आपके फ़ैन हैं, जो आपके चाहने वाले, जो हर वक्त आपके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है कि मैं जितना थैंक यू करूँ कम है, क्योंकि जो मुझे रिस्पेक्ट इज़्ज़त मिल रही है वो केपीएल और लोगों की वजह से मिल रही है, और मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस यही है कि प्लीज़ आप ऐसे ही दुआ करते रहो, और हमारी तरफ से भी आपके लिए बहुत दुआएं हैं कि आप भी लाइफ में कामयाब हो, सक्सेसफुल हो। जब मैं अकेडमी में था ना, कैंट अकेडमी में, तो एक कोच थे हमारे मीन पटेल, ठीक है, वो बहुत अच्छे कोच थे, और उन्होंने मैं नेट में जब ट्रेनिंग करता होता था ना, मुझे नहीं पता मैं क्यों ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं बस मज़े से अपने शॉटे खेलता रहता था, नेट करता रहता था। एक बार उन्होंने मुझे एक बात बोली कि ट्रेनिंग विद पर्पस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये नहीं कि आप नेट में जाओ ना और सिर्फ बॉलिंग खेलते रहो या बॉलिंग करते रहो, अगर पता नहीं है आप किस लिए ट्रेनिंग कर रहे हो। ये है कि अगर 30 मिनट का भी आप नेट करो ना, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए नेट कर रहे हो, किस लिए नेट कर रहे हो। हाँ, प्रैक्टिस विद पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वांटिटी नहीं कि क्वालिटी नहीं कि क्वांटिटी। मतलब आप क्वालिटी नेट करो, क्वांटिटी ये नहीं कि आप 2 घंटे नेट करते रहो, उसका फ़ायदा नहीं है अगर आपको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, नेट में किस लिए कर रहा हूँ। तो पर्पस होना ट्रेनिंग के पीछे बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो करोगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। काशिफ, लास्ट क्वेश्चन ये है, जो आपके यहाँ यूके के यंगस्टर हैं, जो क्रिकेटर हैं, जो आपको देखते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं, आपके चाहने वाले भी हैं या वैसे भी क्रिकेट फैन हैं, आप एज ए क्रिकेटर यंगस्टर के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि हमें क्रिकेट भी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हमें हमारे लिए वालिदैन भी ज़रूरी है। आपको पता है कि आपकी कामयाबी का राज आपके वालिदैन की दुआएं। आप ज़ाहिर बात है, हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी कामयाब होते हैं, हमको बिलीव होता है अल्लाह के बाद हमें वालिदैन की दुआएं लगी है। उस लिहाज से आपका क्या मैसेज है? मैसेज यही होगा कि आप इंग्लिश दे भी सकते, वालिदैन की जितनी भी बात हो सके सुने, क्योंकि अगर आप कामयाब होंगे तो अल्लाह के बाद आपने जैसे बोला उन्हीं की वजह से होंगे। वालिदैन की दुआ नहीं होगी तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकोगे। और मैसेज यही होगा कि जो भी स्पोर्ट्स है मैन, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, जो भी खेल रहे हो, उसी लाइन में चलो। और वो कैसे चलोगे? अगर वालिदैन की दुआ साथ होगी, नहीं होगी तो आप कामयाब नहीं हो उनकी बात माननी सकोगे। पड़ेगी। ये इस्लाम में भी बोला गया है, तो हम सबको पता है।
काशिफ की आपने गुफ्तगू सुनी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा काशिफ ने मैसेज भी दिया और काशिफ भाई ने बताया क्या वजह बनी इस साल KPL का हिस्सा क्यों नहीं बने, क्योंकि इनका जो बूस्टर शेयर का इनका कॉन्ट्रैक्ट था, उसको कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये नहीं जा सके KPL में। इंशाल्लाह जल्द इन एक्शन आपको काशिफ भाई नज़र आएंगे KPL में भी। और वारिश में जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस जा रही है, इन डबल 4 डे मैच में डबल बूस्टर शहर में 2 सर्जरियाँ भी की हैं, डबल 2 सर्जरियाँ की हैं। और अभी इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम।